studying in this aeroplane, and here's why. So hello everyone. Right now I am in the flight where I'm traveling from Darbhanga to Delhi, and ये मेरा first time experience था कासा एयर में, and मैं इस flight में हूँ Boeing 7378 Max, whatever that means. And ये रहा पेज जहाँ पे मैंने रैंक्स के बारे में सब कुछ लिखा है. So for the starting like 10 to 20 minutes जब तक मेरा पास्ता बन रहा था, तब तक मैं जल्दी से like प्लान कर रही थी कि क्या क्या करना है रैंक्स में, एंड ऐप रिलेटेड, वेबसाइट रिलेटेड, सब कुछ रिलेटेड काम, आई वाज प्लानिंग इट आउट. एंड पास्ता बहुत यमी था. लाइक यू का पास्ता जनरली मैं स्पाइस जेट में भी खाती हूँ, तो अभी यहाँ पे टोमेटो वाला खाया एंड इट वाज अमेजिंग. फिर मैंने अपने फ्रंट टेबल को खोला एंड आई स्टार्टेड टेकिंग आउट माय इक्विपमेंट्स, जैसे कि मेरा डायरी एंड देन माय एप्पल पेंसिल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं अपने आईपैड पे ही नोट्स बनाने वाली हूँ. इन केस यू आर वंडरिंग कि मैं कौन सा ऐप यूज करती हूँ, तो आई यूज बेसिकली टू एप्स, कोला नोट्स एंड एलिमेंट नोट्स. दोनों का सब्सक्रिप्शन मैंने ले रखा है. यस. और मैं एक टॉवल लेकर आई थी बिकॉज मैं अपना टैब ऐसे ही कहीं भी नहीं रख सकती भाई, स्क्रैचेस लग जाते हैं. अरे प्लेन लैंड हो जाएगा बेटे, मेरा पढ़ाई नहीं होगा. सो मुझे कुछ ऐसा करना था जो फ्लाइट लैंड होने तक मैं कंप्लीट कर लूँ, जैसे कि लाइक नोट्स बनाना, स्पेशली ऑफ बॉटनी. हाँ, बॉटनी में मुझे थोड़ा सा सेल्फ रिविजन करना है फॉर टेस्ट. सो मैंने साइड बाय साइड अपने नोट्स खोल लिए. एक तो एलिमेंट नोट्स पे ब्लैंक पेज, जहाँ पे मैं सब कुछ ब्लर्ट आउट करती, रीड करते करते एनसीईआरटी. सो या एक साइड पे था मेरा नोट, दूसरे साइड पे था मेरे एनसीईआरटी. से मैंने किया. सो इंटेलिजेंट बना दिमाग. For my start yoga, chi chi, and I was feeling really nice. It's like good जब आप अपने random day to day चीजों को थोड़ा और fun बनाते हो. So I'll suggest you कि no matter how the condition is, you can really bring yourself, towards studies. तो बस अब देखो and get motivated कि पढ़ाई को बनाना है एकदम, romanticize your studies. That's what I wanna say. बाय द वे, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ. एक्चुअली आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ डूइंग अ स्टडी चैलेंज, नॉट जस्ट ऑफ 1 to 2 days बट ऑफ 15-16 days. एंड वो स्टडी चैलेंज विल बी लाइक स्टडिंग अंटिल समथिंग, लाइक स्टडिंग अंटिल एवरीवन इन माय फैमिली वेक्स अप. जब मैं 4 बजे उठ के या 3 बजे उठ के पढ़ाई चालू कर दूँ, फिर स्टडिंग अंटिल माय फोन डाई, समथिंग लाइक दैट. एंड इट विल बी लाइक इन व्लॉग फॉर्मेट. बट हाँ, जब भी मैं ये करूंगी उसके टाइम पे अगर मैं यूट्यूब पे लाइव रही तो आपको लाइव वाला भी अपडेट जाता रहेगा. एंड करेंटली माय बैकलॉग वाला जो सीरीज है वो चल रहा है. आई डोंट नो जब तक ये वीडियो जाएगा तब तक वो चल रहा है या नहीं. बट येस, यू गाइज मस्ट बी नोइंग कि मेरा जो रैंकस्टर्स का ऐप है दैट इज ऑल्सो कमिंग अप वेरी सून. येस, रैंकस्टर्स के बारे में अगर आपको जानना है तो प्लीज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू विल लव टू नो मोर अबाउट इट. खैर, प्लेन में बैठे बैठे अगर मैं तुम्हें एक सिलेबस अपडेट दूं तो क्लास 11th का रिवीजन इज नॉट गोइंग ऑन वेरी वेल, टू बी वेरी फ्रैंक. एंड 12th का पोर्शन इज स्टिल गुड क्योंकि मेरे सारे चैप्टर्स अप टू डेट है. अभी मैं बैकलॉग्स भी क्लियर कर रही हूँ. जो भी बन जाता है 1-2 दिन का बैकलॉग, उससे भी मैं इजीली क्लियर कर पाती हूँ, तो वो एक अच्छी चीज़ है. बट हाँ, ऑब्वियसली इट्स वेकेशन, तो हम अपना 100% एफिशिएंसी नहीं दे पा रहे हैं. बट हम ट्राई ज़रूर कर रहे हैं कि हम उसके एटलीस्ट क्लोज टू जाए, है ना. तो अभी मेरा यही प्लान है कि मैं हर दिन सुबह उठूं एंड एटलीस्ट 4 AM to 12 PM, जब तक मैं बाहर नहीं निकलती घर से, है ना, मतलब जब तक बाहर जाने का नहीं होता तब तक लगातार पढूं. बिकॉज एक बार ही बाहर चले आते हो आप तो फिर आपका पूरा दिन उसके अराउंड रिवॉल्व होने लगता है. ओके, सो अभी टाइम था जब हम लैंड करने वाले थे, बिकॉज वी आर इन दिल्ली गाइस. तो मैं अपना सब कुछ पैकअप कर रही थी और फिर मैं अपने लैप पे रख ली आईपैड को. जब तक लैंड नहीं हुआ तब तक मैं लिख ही रही थी बिकॉज आई रियली वांटेड टू गेट डन विद दिस.
आज तक तुमने बस सुना होगा कि पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ लेते हैं, और मैंने सच में पढ़ लिया। वी आर हियर गाइज, वी आर लिटरली हियर। और बहुत शोर हो रहा है, यू डोंट इवन नो कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं, दिस माइक इज वर्किंग और नॉट, बट आई होप इट इज। एनीवेज, हाउ वाज माय एक्सपीरियंस? वेल, आई कुड हैव स्टडीड मोर, बट मैंने कुछ एडिट भी किया, तो हाँ चलो ठीक है। बट अब नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो जरूर बहुत ज्यादा पढ़ेंगे इसमें। अभी मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट पे, अगर मौका मिला तो वहां भी पढ़ लूंगी, और कैब में तो पढ़ नहीं पाऊंगी, तो कोई बात नहीं, वहां पे पॉडकास्ट सुन लूंगी। यस। अभी मुझे ना लिटरली सबको ऐसे देख रहे थे, दे वर थिंकिंग कि भाई भाई साहब, मुझे आधे से ज्यादा लोग बोलेंगे दिव्यांशी व्यूज के लिए कितना कुछ कर रही हो। मैं ये चीज व्यूज के लिए पढ़ तो रही हूँ। इज दैट अ बैड थिंग? नो राइट। बट ये व्यूज के लिए नहीं है, दिस इज फॉर माई ओन सेटिस्फैक्शन यार। मैं खुद ही, मुझे खुद बहुत मजा आता है। आई लव मेकिंग studies a fun part of my life. Yeah.